हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, इस सेशन में हम जनरल अवेयरनेस के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यू मैंने प्रीवियस ईयर यानी 2019 में जो एसएससी सीजीएल 2018 का एग्जाम हुआ था उससे पुट किए हैं। मैं मनप्रीत सिंह आप सभी का मेरे स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी एम्प जीके एंड जीएस पर स्वागत करता हूं। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के। उन एमसीक्यू को डिस्कस करने से पहले हम एक डिस्कशन करना चाहते हैं कि जनरल अवेयरनेस का जो तरीका है क्वेश्चन पूछने का, जो एग्जामिनर का अप्रोच है, जो दृष्टिकोण है, वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। यानी पहले जो आज से 2-3 साल पहले जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जा रहे हैं। यानी अब क्वेश्चनों का तरीका चेंज हो रहा है, उनका एग्जामिनर का अप्रोच चेंज हो रहा है, उसका इंटेंट चेंज हो रहा है, वो क्वेश्चनों को चेंज करके पूछ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि पिछली बार के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बहुत कम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर किसी एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल कि किसी एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे एसएससी के एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो रिपीट होने की संख्या बहुत कम है। यानी 3-4 क्वेश्चन रिपीट होंगे जो कि नए के बराबर है। हर क्वेश्चन नया पुट होगा। और एक और बात है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और करंट अफेयर को स्टैटिक से रिलेट करके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए जनरल अवेयरनेस को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा पिछले एग्जाम के क्वेश्चनों को पढ़ लेना चाहिए ताकि हमें ये पता चल सके कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पुट हो रहा है। ये पिछले यानी 2019 के जितने भी एग्जाम हुए थे उन एग्जाम के क्वेश्चनों को पढ़ने से हमें पता चलेगा कि एग्जामिनर का क्या अप्रोच है, उसका क्या इंटेंट है, वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी पहले अगर एग्जाम्पल देखें तो पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, जैसे स्पोर्ट्स में क्वेश्चन पूछा जाता था, एक फिक्स क्वेश्चन होता था कि जैसे क्रिकेट फुटबॉल में कितने प्लेयर होंगे। लेकिन अब ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, अब अलग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा स्पोर्ट्स में करंट से क्वेश्चन पुट हो रहे हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उसी तरीके से हम थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेट्स नाउ स्टार्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किस का एक समावेश है। यानी आपको बताना है कि मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावेश है। दोस्तों, मिथाइल प्रोपेन का फॉर्मूला होता है CH2 CH3 CH और CH3 और CH3। ये होता है दोस्तों मिथाइल प्रोपेन। लेकिन अब ये बताना है कि किसका समावेश है, एन ब्यूटेन, एन प्रोपेन, एन हेक्सेन, तो एन पेंटेन। तो दोस्तों आपको इससे देखने से पता चल रहा है कि इसमें 4 कार्बन है, तो ये 4 को हम बोलेंगे ब्यूटेन, तो इसको बोलेंगे हम एन ब्यूटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडेयार राजवंश का शासन था। कि आपको बताना है कि वाडेयार जो राजवंश था उसका शासन कहाँ था, गुवाहाटी, जबलपुर, पटना, मैसूर। तो वाडेयार का शासन था मैसूर में। नेक्स्ट है, श्रृंखलन का गुण में प्रबल होता है। यानी श्रृंखलन का गुण है वो किस में प्रबल होता है, कार्बन में, सल्फर में, सिलिकॉन, नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन में होता है, श्रृंखलन का गुण प्रबल होता है, फर्स्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एसएससी सीजीएल 2018 का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन एग्जाम था, यानी फर्स्ट डे का जो एग्जाम था फर्स्ट सेकंड का, उससे मैंने ये क्वेश्चन लिए। तो आप देख सकते हैं ये कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो बहुत सरल होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, यानी किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है, सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू हुआ था? तो दोस्तों अपने देख सकते हैं कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी ये करंट का मुद्दा था, ये करंट का इश्यू था, लेकिन इसको एग्जामिनर ने एक स्टेटिक क्वेश्चन बना दिया, यानी इसके बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछा है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हम जो भी करंट में इश्यू पढ़ रहे हैं उसका बैकग्राउंड भी हमको पढ़ना पड़ेगा यदि हमें क्वेश्चन सही करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस। तो यानी किस देश में वस्तु एवं सेवा कर पर सबसे पहले लागू किया था? वो था फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक के संस्थापक ब्रायन एक्टन, लैरी पेज, मार्क जकरबर्ग या जिमी वेल्स? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? यानी सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी ने। 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी सिंध से होते हुए गुजरात पर उसने आक्रमण किया था और उसका मेन मकसद था भारत को लूटना, यानी भारत में लूटकर वो धन को इकट्ठा करके ले जाना। तो इसलिए उसने मंदिरों पर हमला किया ताकि मंदिरों में बहुत ज़्यादा धन होता है, तो वो जब मंदिरों को लूटकर धन को इकट्ठा करके वापस लौट रहा था गुजरात से, तो रास्ते में जाटों ने उस पर हमला करके उसका काफ़ी धन छीन लिया। वो सोमनाथ मंदिर से लगभग कहते हैं कि 20 लाख दिनार धन लूटकर जा रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1919 में, 1907 में, 1913 में या 1911 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की गई थी। तो इसका हो जाएगा सेकंड राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बदम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? यानी ओडिशा की बदम पहाड़ खानों में किस पदार्थ का खनन किया जा रहा है? तो दोस्तों जो ओडिशा की बदम पहाड़ खानों है इनमें आयरन ओरेन यानी लोहे ऐसा का खनन होता है। तो लोहे ऐसा में इंडिया में सबसे ज़्यादा खनन होता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट एक उच्च किस्म का लोहा है और हेमेटाइट उससे थोड़ा लो किस्म का, और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो खनन लोहा पाया जाता है वो हेमेटाइट पाया जाता है 85%, और 8-10% के लगभग पाया जाता है मैग्नेटाइट। तो यहाँ पर मैग्नेटाइट दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन में एक ही हेमेटाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट, यानी बदम पहाड़, ओडिशा में बदम पहाड़ की खानों में हेमेटाइट लोहे का उत्पादन यानी प्रोड्यूसन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक उप धातु है? टिन, बिस्मिथ, फास्फोरस या सिलिकॉन? तो दोस्तों याद रखना उप धातु हमेशा सिलिकॉन होता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन पुट हो रहे हैं एग्जाम में, आपको पता चल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लीमथ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित से किससे संबंधित है? दोस्तों मैं बता दूं मल्लीमथ समिति की रिपोर्ट आई थी 2000, यानी मल्लीमथ समिति 2000 में गठित की गई थी जब इंडिया की गवर्नमेंट थी एनडीए, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। उस समय मल्लीमथ समिति को गठित किया गया था। इसका मूल उद्देश्य था आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाना, यानी उसमें पारदर्शिता बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने डैश को 2018 में हटाए जाने के बाद हांगझो चीन में आयोजित होने वाली एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू करने का फैसला किया है। यानी किसको दोबारा से 2018 में हटा दिया था और अब 2022 में जो खेल होंगे उनमें उनको फिर से दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। तो दोस्तों ये हो क्रिकेट को दोबारा से शुरू करने का फैसला किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? यानी खेल नृत्य
एक थोड़ा नाम का एक खेल नृत्य है, वो किस राज्य से संबंधित है, आपको बताना है। तो दोस्तों ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। दोस्तों इसका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यानी जे जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? तो दोस्तों जे जे थॉमसन ने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की। ये इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए उसको भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों जीके को सरल हार्ड बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़े से आप अलग से क्वेश्चन डाल दो, थोड़े से क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दो उन क्वेश्चनों का, जीके हार्ड हो जाएगा अपने आप। और अब जीके वैसे भी आने वाले एग्जाम में या इन जो पिछले एग्जाम हुए तो इस जीके काफ़ी अच्छे लेवल का जीके आ रहा है। तो थोड़ा सा जी को पढ़ने ध्यान से पढ़ना पड़ेगा हमको। तो अपने को बताना है कि पहले न्यायाधीश का नाम दीजिए जिसके खिलाफ संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया। तो दोस्तों वो जस्टिस थे रामास्वामी, यानी सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? यानी ऐसी कौन सी रानी थी जो 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान उसकी मृत्यु होगी? तो दोस्तों वो रानी थी रानी दुर्गावती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। दोस्तों ऐसा होता है कि ऑनलाइन एग्जाम में बहुत सारे पेपर होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे एसएससी सीजीएल का या एसएससी का कोई भी एग्जाम, तो एक दिन में 3 शिफ्ट होती हैं और 10-15 दिन एग्जाम चलता है। यानी कम से कम कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? एक एग्जाम में कम से कम 1000 क्वेश्चन के लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि वो सब क्वेश्चन अलग अलग होते हैं और कोई भी क्वेश्चन पिछली बार का रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होता, बहुत कम रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर 1000 क्वेश्चन है तो उनमें से 300-400 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं बहुत मुश्किल से, लेकिन हर क्वेश्चन अलग होगा, मिलेगा आपको। तो ऐसा दिमाग से निकाल दीजिए कि जो कि एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत क्वेश्चन कम रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो इसको हम ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसको हमें, हमारा क्वेश्चन है मूसी तथा भीमा नदी की सहायक नदियाँ, यानी आपको बताना है कि मूसी और भीमा किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों याद हम मूसी और भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदियाँ मूसी और भीमा है। कृष्णा इंडिया के साउथ में बहती है और ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। ये इंडिया की 4th लार्जेस्ट रिवर है। सबसे पहले गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र और उसके बाद आता है कृष्णा का नंबर। ये इसके लेफ्ट साइड से निकलने वाली 2 नदियां हैं मूसी और भीमा, सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का रूप है। यानी कौन सा ऐसा नृत्य है जो बौद्ध अपनी बुरी आत्माओं को भगाने के लिए करते हैं? तो दोस्तों ये नृत्य है शम नृत्य। शम नृत्य है ये जो बौद्ध बुरी आत्माओं को भगाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी में पाई जाती है। यानी एक सुंदरी प्रजाति है जो कि पेड़ों पर रहती है, वो कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में, मैंग्रोव वन में या हिमालय पर्वत पर। तो दोस्तों ये सुंदरी नाम की प्रजाति मैंग्रोव वन में रहती है, यानी मैंग्रोव वन में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो दोस्तों 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट है, पुडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक
कैसा क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने कि पुडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन, इसको सही है? इस क्वेश्चन को सिर्फ पुडुचेरी वाला ही सही कर सकता है, और तो शायद ही इसको जानता हो। तो ज्यादातर इसको लोग करके कहेंगे किरण बेदी, लेकिन किरण बेदी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है दोस्तों सुंदरी नंदा। सुंदरी नंदा फोर्थ है इसका आंसर। नेक्स्ट है भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां यानी महाजनपद अस्तित्व में थे? तो दोस्तों ये थे 16 महाजनपद अस्तित्व में थे महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान। फोर्थ हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ये दोस्तों हर बार बहुत न्यूज में रहता है, तो इसका क्वेश्चन भी पूछ लिया था पिछली बार। ये हो जाएगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता का है। ये नीति निर्देश तत्वों के अधीन में आता है, समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट है दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम। तो दोस्तों दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री मावोई भंडारनायके थी, जो कि श्रीलंका की थी। यह 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी। ये 1960 से 1965 और 1970 से 1977 और 1992 से 2000 के बीच श्रीलंका की प्रधानमंत्री रही है, और यही दुनिया यानी विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल ने चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया? तो ये था दोस्तों रंगराजन पैनल। रंगराजन पैनल ने चीनी उद्योग से पूर्णतः नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया था। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और बगल के बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, डालूं, अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों।
उस पुट की